So hey guys, welcome you all in my YouTube channel निराला टेल्स। माय नेम इज़ प्रबल गुप्ता और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और टुडे आई विल शेयर माय नीट जर्नी इन दिस व्लॉग। सो आई विल टेल यू इन detail video as this video is you can see a long video. So I will share a short video on how I achieve in this year marks and my rank. So मेरी जर्नी स्टार्ट होती है इन द ईयर 2021। क्लास 11th में था मैं 2021 में। और आप लोगों ने उसके पहले ही आप लोगों ने भी देखा होगा कि 2020 में कैसे कोरोना आता है। 2020 में मैं क्लास 10th में था और कोरोना 2019 में ही आ गया था, लास्ट मंथ में 2019 के। 2020 में मेरा क्लास 10th हुआ और उसी के बाद मैं ये क्लास 11th में एडमिशन ले लिया। क्लास 11th में एडमिशन लेने के बाद तो लॉकडाउन ही शुरू था और पूरा साल 20 तो ऐसे ही निकल गया लॉकडाउन में। और फिर ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा बहुत चलती थी। शुरू में तो ऑनलाइन क्लास वैसे होती भी नहीं थी क्योंकि जूम बाद में हम लोगों को पता चला। थोड़ा 21 ख़त्म हुआ, 11th क्लास पूरा ख़त्म हुआ। उसके बाद 21 में हम लोग 12th में चले गए। 12th के बाद हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत शुरू हुआ क्लासेस ऑफलाइन पूरा। फिर उसके बाद ऑनलाइन हुआ, जो भी क्लासेस थी किसी तरह ख़त्म हुआ। टर्म 1 दिया, टर्म 2 दिया और फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। उसी बीच नीट का भी फॉर्म भरा था मैं, लेकिन तैयारी अच्छी थी नहीं क्योंकि क्लासेस ना कोचिंग चलता था ना क्लासेस ऑनलाइन भी बहुत अच्छी हो पाती थी, तो वो भी ख़राब ही चला गया। 22 के बाद थोड़ा बहुत कोरोना ख़त्म हुआ, कोचिंगें खुली, मैंने भी तो 22 के बाद कोचिंग मैं गया। एक लोकल कोचिंग यहीं था, मेरे डिस्ट्रिक्ट में पास ही था जहाँ मैं रहता था, लेकिन 10 किलोमीटर दूर था। वहाँ गया, नया कोचिंग था और भी नया पढ़ा। जो कुछ रहे थे वो समझ में भी आ रहा था, लेकिन कोर्सेस उतना अच्छा चल नहीं पा रहा था। 22 में मैंने कोचिंग किया। कोचिंग क्लासेस जनवरी तक मैंने किया। उसके बाद देखा कि क्लासेस सही से रन नहीं कर रही हैं वहाँ के, क्योंकि लोकल कोचिंग थी तो लोकल स्टाफ भी वैसे ही होते हैं। एक टीचर हर एक सब्जेक्ट के असाइन होते हैं, एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो क्लासेस के दौरान टीचर भी बीमार पड़ गए और क्लासेस सही से रन नहीं हो रही थी। किसी तरह मैंने ऑफलाइन, क्योंकि मैं एक थोड़ा वीक बैकग्राउंड से था, क्योंकि मैंने क्लासेस रेगुलर की नहीं थी, तो फिर पेपर दे दिया जैसे तैसे। तो मैंने 23 वाला नीट दिया। 23 में मेरे मार्क्स आए नीट में 533 नंबर और रैंक थी समथिंग 78,000। 23 दिया। उसके बाद फिर से सोचा कि अब नेक्स्ट ईयर एक ड्रॉप और लेंगे और उस बार खूब मेहनत करेंगे, खूब दम लगा के पूरा अपना ऑल एफर्ट्स देंगे, पूरा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो उस साल 24 में जो रिज़ल्ट आया आप लोगों ने भी देखा कैसे स्कैम हुआ, कैसे कुछ हुआ, कैसे भी गवर्नमेंट अपने जो भी इनजस्टिस करती है वो डिसीजंस स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं लेके कुछ भी बता देती है कि
थोड़े ही बच्चों के में दिक्कत हुआ है, बड़े बच्चों तक पेपर लीक का मामला नहीं पहुंचा है। कोर्ट भी मानती है कि लीक हुआ है, फिर भी जस्टिस सही से नहीं करती है। तो मेरे उस 2024 वाले में मेरे मार्क्स बनते हैं 568, और उस साल थोड़ा एक फैमिली इशू भी हो चुका था। बहुत बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था मेरे लिए, क्योंकि मैं पूरा 1 महीने तक पेपर के मई में पेपर था, तो मेरा मार्च से लेके अप्रैल तक पूरा 1 महीने, मेरा पूरा 1 महीने से ज़्यादा ही मेरा समय पूरा घर पे बीता, और विदाउट बुक्स एंड कॉपी, क्योंकि बहुत इमोशनल मोमेंट था वो। इमोशनली हम लोगों ने मेरे फैमिली ने बहुत कुछ फेस किया था। फिर मेरे मार्क्स जब 568 आए, और रैंक तो बहुत ऊपर जा चुकी थी, समथिंग मुझे याद नहीं है गाइज, मैं मेंशन कर दूंगा बाद में। तो मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे, 568 आया था, और फिर भी कट-ऑफ तो बहुत ज़्यादा जा चुकी थी। मान लीजिए 650 तक मेरा वो था। जैसे टेस्ट दे रहा था रेगुलर, तो बन रहे थे जो टेस्ट एनालिसिस के अनुसार अगर मैं मेहनत भी करता 1 महीने और कर देता, जो छूट गया था बीच में, तो 630 650 तक आ जाते, लेकिन फिर नहीं आया। तो फिर मैं सोचा एक ड्रॉप और लेता हूँ, और एक ड्रॉप मैंने और लिया 2025 के लिए। खूब मेहनत किया, टेस्ट भी लगाया, क्लासेस भी ली। मैं आपको बता दूँ 2024 में मैं भी ऑनलाइन क्लास लिया था, लेकिन ऑनलाइन में पढ़ा नहीं था। मैं भी फिर मैं एक लोकल कोचिंग के झांसे में आ गया था, और फिर मैं ज्वाइन कर लिया, लेकिन बीच में क्लास मैंने छोड़ दी। मेरी हेल्थ इशू आ गई थी, पेट ओट की दिक्कत होने लगा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था पेट में मेरे, तो उस वजह से मैं कोचिंग छोड़ दिया था बीच में। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस लेने की कोशिश किया, लेकिन फिर उतना हो नहीं पाया, और फैमिली इशू भी बताया था मैंने आपको। तो 2024 में जब ड्रॉप लिया, तो मैंने खूब मेहनत किया, खूब रेगुलर टेस्ट सीरीज भी लगाए, सारे कोचिंग के जो भी टेस्ट वोस्ट होते थे, कहीं टेलीग्राम से या कहीं से भी ग्रुप से मिल जाता था, वहाँ से, या कोई और बच्चा दे रहा था उससे मांग के मैंने लगाया। और मेरे मार्क्स जैसे टफ़ इजी पेपर के अनुसार 500 से 80 90 600 650 तक भी आए हैं नंबर। इजी और मॉडरेट टफ़ पेपर के अकॉर्डिंग नंबर 500 से लोवेस्ट मेरा तो 450 रहा होगा, कोई एक हार्ड पेपर बना दिए होंगे उसकी वजह से। और उसके ज़्यादातर मेरे 570 580 से लेके 600 650 तो सब में नहीं आए हैं, 2-3 में ही आएंगे, बाकी 610 608 620 ऐसे ही आते थे रेगुलर पेपर्स में। और मैंने लास्ट में फिर थोड़े टेस्ट 2-3 हफ्ते पहले नीट के मैंने ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश की, और टेस्ट मैंने नहीं दिया। फिर टोटल मैंने 50-60 टेस्ट लगाए होंगे, फुल टेस्ट, और यूनिट वाइज तो मैं ऑनलाइन देता था, तो उसको मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। तो इस तरह मेरी जर्नी रही। और मेरे फाइनली अब 2025 में इस साल मैंने टेस्ट जब नीट का पेपर दिया, तो नीट का पेपर मैंने जैसे ही मुझे मिला, मैंने बायो स्टार्ट किया। बायो तो मुझे थोड़ा लेंदी लग रहा था करने से, और मैं जैसा जैसा लगाते जा रहा था, कुछ क्वेश्चन तो जो टफ़ थे लेकिन उतने टफ़ नहीं लगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर जितने भी बायो के क्वेश्चन थे मैंने सभी को लगाया था। बस थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट मैं भूल गया था, क्योंकि मैं वो समझ ही नहीं पाया था कि जब मैं टेस्ट दे रहा था तो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो उसी की वजह से जो टीचर्स पढ़ाए थे ऑनलाइन में, उसी का कॉन्सेप्ट याद रखा। और जो टेस्ट में जैसे बहुत जो क्वेश्चन इररिलेवेंट लगते थे, मैं लिखता तो था, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं भूल गया जो कि डायरेक्ट नीट में आए थे, वही क्वेश्चन। इसी की वजह से मेरे कुछ बायो में ज़्यादा गलत हो गए। और वो जो एक वो वाला क्वेश्चन था
अंजीर वाला, फिग वाला, वो भी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। उसको मैं टेस्ट में लगाया था लेकिन उसके आंसर्स जो थे मैं भूल गया। फिर भी याद भी रखता तो शायद गलत ही हो जाता, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूँ। जो याद रटने वाला चीज़ होता है मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। ये मेरी एक वीक पॉइंट है गाइस। तो इस वजह से मेरे मार्क्स जो इस बार बन रहे हैं 514 बन रहे हैं नीट के अकॉर्डिंग। जो भी रिज़ल्ट आया है 514 और रैंक थी मेरी 37,000 रैंक है मेरी ओबीसी कैटेगरी का। तो ऑल इंडिया रैंक 37,000 है मेरी और ओबीसी कैटेगरी का है 17,178। देखते हैं कॉलेज इस बार तो एमबीबीएस मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा, लेकिन जो भी बीएमएस में तो मिल ही सकता है। आयुर्वेदा में मैं आयुर्वेदा भी ले लूँगा इस बार। डेंटिस्ट तो मुझे गाइस नहीं थोड़ा अच्छा लग रहा है, अपनी अपनी चॉइस है, कोई जिसको जो पसंद होता है वही लेगा। मुझे देखते हैं अब जर्नी आगे। मुझे थोड़ा इस बार प्रिपरेशन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं तो उतना मन नहीं लगता है। क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मेरे कॉन्सेप्ट भी लगभग हो चुके हैं तैयार, लेकिन कुछ चीज़ें पे मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो थोड़ा एडवांस लेवल की नहीं है। इस वजह से मेरे जो क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लग जाता है। इस बार जैसे फिजिक्स का पेपर बहुत थोड़ा एडवांस लेवल चला गया था, तो इस वजह से मेरे क्वेश्चंस जो है ज़्यादा ही गलत हो गए। मैं पेपर इस बार की पेपर के जर्नी में बाद में ही बताऊँगा। तो इस बार का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, नई वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। गाइस लाइक करिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की और कैसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव किया बायोलॉजी में। बायोलॉजी मेरी बहुत अच्छी है और मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट भी कर पाता हूँ। मेरे इस साल बायो में कितने 4-5 ही गलत हुए होंगे, वो भी मेरी गलती की वजह से, नहीं तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर जाता इस बार और भी अच्छे। मैंने ज़्यादा लास्ट समय में जैसे जैसे टाइम ख़त्म हो रहा था मैंने फिजिक्स के 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर दिए, वो भी समय कम था तो मैंने थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। इस वजह से मैंने नहीं ध्यान दिया। अगर वही ध्यान दिया होता तो मेरे जब बहुत अच्छे मार्क्स बनते और मेरी ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी होती। अब मैं इस बार कॉलेज लूँगा और देखता हूँ जो भी मिलेगा ले लूँगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसे वीडियो अच्छा लगेगा, टॉपिक्स बताइए कि किस पर वीडियो मैं बनाऊँ। थैंक यू गाइज।